बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे गुलशन इकबाल कॉलेज में जो 20 तारीख से प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं उसमें फ़िज़िक्स के हम कौन कौन से प्रैक्टिकल्स रखेंगे और उनको किस तरह से किस तरह से परफॉर्म करना है तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उनकी ऑब्जेक्ट लिस्ट क्या होगी, उनको हम ऑब्जेक्ट लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं अभी हम कि किस तरह से आएंगे और वो बुक में या आपके जो जर्नल है उसमें कौन सा नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इससे मुतालिक बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए हमने डिस्कस किया। हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा वो बुक का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही होगा बेसिकली, ठीक है ना, जो 1 ईयर कैलिपर का है। इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास कॉपी पे लगा होगा। यूजिंग 1 ईयर कैलिपर डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड सिलेंडर एंड कैपेसिटी ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बजाय आपको हॉलो सिलेंडर दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। इसमें आपने प्रैक्टिकल नंबर 1 के अंदर देखें, आप बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं शुरू हो जाते हैं, आपने लिख दिया ऑपरेटस। कोई फ़ायदा नहीं है ऑपरेटस लिखने का। ऑपरेटस जब लिखना ही नहीं है तो आप क्यों लिख रहे हैं ऑपरेटस बेटा, ठीक है ना। ऑपरेटस लिखने की कोई नीड नहीं है। आपने क्या लिखना है, प्रैक्टिकल नंबर 1 में आना है, नंबर 2 पेज नंबर 2 से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आते हैं नोट डाउन द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर। ये आपको क्लास में निकलवाया हुआ है। 1 ईयर कैलिपर ऑब्जर्वेशन के फ़ौरन बाद है। लीस्ट काउंट आपने निकाला। द ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है कि आपने उसको बंद करके देखना है। ज़ीरो एरर तो नहीं है, कोई भी चीज़ रखे बगैर इसको आपने बंद करना है। तो 1 ईयर कैलिपर के अंदर किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं होता, ठीक है। आपके ये 2 नंबर तो ये होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में जो परफॉर्मेंस होती है वो 9 मार्क्स की होती है। 4 नंबर का वाइवा होता है और 2 नंबर का जर्नल होता है सर्टिफाइड। द ज़ीरो एरर आपने मालूम करना है। ज़ीरो एरर मालूम कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, टेक 2 ऑब्जर्वेशन फॉर एक्सटर्नल डायामीटर एंड डेप्थ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर है, डेप्थ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर होती है, लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर कहलाती है, ठीक है जी। कैपिटल एल होगा ये आपके पास। डेप्थ ऑफ सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर की डेप्थ नहीं होगी, आपके पास लेंथ होगी सॉलिड सिलेंडर की, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा कैपिटल एल, डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर मालूम करने के लिए आपने इनर जॉस के बीच में उसको रखना है। उसकी 2 रीडिंगें लेनी है, ठीक है जी। एक मेन स्केल रीडिंग, एक 1 ईयर स्केल रीडिंग। 1 ईयर स्केल रीडिंग से आपने फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड करके 2 रीडिंगें जब आपकी आ जाएंगी तो आपने उसका मीन लेना है 2 से डिवाइड करके। फिर उसके बाद आपने लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, यानी कि लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर किस तरह से मालूम करेंगे आप। लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर जब मालूम करेंगे आप तो आपने उसको लेंथ की फॉर्म में जॉस के बीच में रखना है, उन्हीं इनर जॉस के बीच में उसकी लेंथ मालूम हो जाएगी। उसके बाद 2 नंबर का काम ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, हॉलो सिलेंडर जिसका इंटरनल डायमीटर आपने अपर जॉस से मालूम करना है। और डेप्थ मालूम करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डेप्थ प्रॉब यूज़ करेंगे जो नीचे वाली लिम्ब होती है, ठीक है। इसकी 2 रीडिंगें ले लेनी है सिमिलरली। उसके बाद आपको फार्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर एल। आर स्क्वायर आपके पास हो गया सॉलिड सिलेंडर के लिए का रेडियस हो गया, डेप्थ डाया को 2 से डिवाइड करके, ठीक है। जब कैपेसिटी में कैपिटल आर किसके बराबर होगी, आपके पास हॉलो सिलेंडर का रेडियस हो गया। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स लिखना है और रिजल्ट लिखने के बाद आपने कुछ नहीं करना। रिजल्ट्स लिख दिया और आपने ना ही इसमें प्रिकॉशंस देनी, ना ही सोर्सेज ऑफ एरर लिखने। ये आपका 9 नंबर का काम हो गया। 4 नंबर का वाइवा हो गया, रिलेटेड वाइवा, और 2 नंबर का आपका जर्नल हो गया, ठीक है जी। प्रैक्टिकल नंबर 2 में जब आते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 2 आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है वो है स्क्रू गॉज से रिलेटेड। और प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है आपके पास बुक में पेज नंबर 7 पे है। पेज नंबर 7 से आपने कुछ भी नहीं लिखना, ना किसी किस्म की डायग्राम बनानी, ठीक है जी। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, नोट डाउन द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। 1 नंबर का लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है जी। फिर आपने क्या करा, फिर आपने 1 नंबर का लीस्ट काउंट मालूम कर लिया। वही लीस्ट काउंट है जो आप निकालती हैं। ज़ीरो एरर निकालना है, देखना है कि आप ऑपरेटस में ज़ीरो एरर है या नहीं है, वो 1 नंबर का काम हो गया। ज़ीरो एरर इसमें अमूमन होता है, वैसे 1 ईयर कैलिपर में नहीं होता। यहाँ पे ज़ीरो एरर निकलेगा आपका, ठीक है। प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। जो माइनस में होगा वो आपके पास प्लस हो जाएगा और जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। टेक 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर। डायमीटर ऑफ स्फीयर मालूम करेंगे, 2 ऑब्जर्वेशन लेंगे, वही जो जर्नल में काम हुआ है। 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे और उसका मीन लेंगे। टेक 2 ऑब्जर्वेशन फॉर डायमीटर ऑफ वायर। वायर का डायमीटर लेंगे, ये भी 2 नंबर का हो गया। उसके बाद आपको फार्मूलाज में पुट करना है और फार्मूलाज में पुट करने के बाद आपने निकाल लेना है और उसको रिजल्ट्स के फॉर्म में लिख देना। ये आपका 2 नंबर का काम हो गया। टोटल नंबर होगा 9। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3। जो यहाँ पे तो प्रैक्टिकल नंबर 3, ये बुक का प्रैक्टिकल नंबर 3 नहीं है, ये बुक का प्रैक्टिकल नंबर 8 होगा, जिसको हम कहते हैं, हम क्या करते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो है अपने जर्नल में देखते हैं। उसमें भी जब आप आते हैं तो वर्किंग फार्मूला वगैरह
आप चाहें तो लिख लें, वरना नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनेगी। नोट डाउन द रूम टेम्परेचर, ऐसे ख्याल कीजिएगा कि आप लोग वही रूम टेम्परेचर याद करके आ जाते हैं जो आपने सर्दियों में परफॉर्म किया। तो अभी रूम टेम्परेचर कुछ और चल रहा है, रूम टेम्परेचर जो है उसको नोट करेंगे। फिर आपको दो इस ट्यूनिंग फॉर्क दिए जाते हैं, ठीक है, जिस पे साउंड आता है। एक आपको 480 का होता है और एक 512 का होता है। तो 480 वाले पे पहले दो रीडिंग्स आपने ले ली, सही, जहाँ पे आवाज़ आ गई ये तकरीबन 17 के करीब, 17 साढ़े 17 पे आ जाती है, ठीक है, ये आपने लिख दी और उनका मीन ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ बाय यूजिंग सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क। आपने फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ही लेनी है सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क को यूज़ करते हुए, और उसके लिए आपने क्या करना है, 512 का यूज़ करेंगे, तकरीबन 15.5 से ऊपर आ जाता है आंसर, ठीक है ना। उसके बाद आपने दोनों के लिए अलग अलग वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर निकाल ली। ये इसकी मीन लेंथ हो गई एल और ये इसकी मीन लेंथ हो गई एल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग लिखेंगे और इनका मीन निकाल लेंगे। इसके बाद मीन निकालने के बाद आप अलग अलग दोनों की वेलोसिटी निकालेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद इसका मीन लेने के बाद इसका रिजल्ट लिख देंगे। प्रैक्टिकल नंबर 9 आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है हमारा बुक का प्रैक्टिकल नंबर 6 है, ठीक है जी, जो हमारा 1 पिन मेथड कहलाता है। इसमें आपके पास क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने करना है ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम आपको लाजमी बनानी होगी। रे डायग्राम आपको बनानी है 1 नंबर की। टेक 2 ऑब्जर्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर विदाउट वाटर। पानी के बगैर आपने दोनों पिनों को मिलाना है। 2 रीडिंग ली और उसका मीन ले लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे आसान प्रैक्टिकल है। टेक 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर विद वाटर R2 विद वाटर, वो पानी के साथ लेनी है। ये R2 जो है याद रखिएगा R1 से कम ही आती है, ठीक है। उसके बाद इसका मीन लो, एक वैल्यू हो गई, इसका मीन एक वैल्यू हो गई, और आपने क्या किया, R1 को R2 से डिवाइड करके शो करा दिया। शो कराने के बाद आपने परसेंटेज एरर लिखा। परसेंटेज एरर के लिए इसकी जो असल वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की 1.33 होती है। यहाँ पे परसेंटेज एरर निकलेगा और ये 1 नंबर का है, ठीक है जी। उसके बाद आपने रिज़ल्ट लिख लिया कि रिज़ल्ट में आपको पता है कि किस तरह से लिखना है। ये आपके पास प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल नंबर 6 पेज नंबर 34 से रे डायग्राम शुरू होती है और एक मिरर पे ही काम करना है, और ये पेज 34, 35 और 36 पे है। इसमें भी कोई प्रिकॉशन सोर्सेज ऑफ एरर कुछ भी नहीं करना। प्रैक्टिकल नंबर 5 पे हम आएंगे। तो प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है हमारा बुक का कौन सा प्रैक्टिकल है ये भी मैं बता देता हूँ। ये आपके पास जो बुक का प्रैक्टिकल है यानी जर्नल का, ये प्रैक्टिकल नंबर 11 है। इसमें आपको नोट डाउन द 1 नंबर का सारा काम है। ये 2 रीडिंग है। नोट डाउन द मास ऑफ पेन। पेन का मास उसी के ऊपर लिखा हुआ होता है ग्राम में, उसको देख लिया। लीनियर डेंसिटी भी आपकी अपरेटस के ऊपर लिखी हुई होती है, आपने लिख दी। वैल्यू ऑफ जी हमने दी, गिवन दे दी। उसके बाद आपने 3 ऑब्जर्वेशन ले लिए डिफरेंट मासेस के लिए। 3 मुख्तलिफ मासेस ली। ये ऑब्जर्वेशन कॉलम आपके पास बना हुआ है और आपने तीनों मासेस के लिए रीडिंग लेके 5 नंबर का ये काम है। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन करनी है। कैपिटल M ले लेना है। कैपिटल M आपका मतलब होता है मास ऑफ पेन प्लस मास इन पेन, ठीक है ना। मास जितना भी रखेंगे इसको ऐड करेंगे, इसके बाद इसका मीन लेंगे और इसका रिजल्ट लिख देंगे। इसका 50 के करीब आंसर आता है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल्स थे, ये देख लीजिएगा और इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। थैंक यू।